नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी नेट में या JRF में जितने भी लोग पास हो गए हैं उन सभी का अभिनंदन करेंगे और साथ ही इसके बाद या नेट या JRF निकलने के बाद आपको क्या करना है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि हिंदी में जितने भी नेट जून 2020 में पास हो गए हैं या JRF हो गए हैं उन सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ। अब आप हिंदी सीनियर लेक्चरर बनने के लिए योग्य हो गए हैं और जो हिंदी सीनियर लेक्चरर के लिए योग्यता है वह आपकी अब पूर्ण हो गई है। अब आप हिंदी सीनियर लेक्चरर बन सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है ये बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उपस्थित हो रहे होंगे। अगर नौकरी करनी है या हिंदी लेक्चरर बनना है तो पूरा भारत देश आपके लिए अब खुला हो गया है। यानी नेट एग्ज़ाम पास होने के बाद आप कहीं पर भी जगह अगर निकलती है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है या आपकी योग्यता अब पूर्ण हो गई है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न उपस्थित हो रहे होंगे, मैडम हमारा PhD नहीं है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ये नेट की एग्ज़ाम पास होने के बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, PhD ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं कहती कि ज़रूरी नहीं है। हिंदी लेक्चरर बनने की जो योग्यता है वह आपने पार कर ली है। अब PhD करना ही है, लेकिन आप PhD नहीं है इसलिए अप्लाई करना छोड़ना नहीं है। कहीं पर भी अगर जगह निकलती है तो पहले आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के पहले आपको अपना बायोडाटा पहली जो बात है आपको तैयार करना होगा। जो बायोडाटा है आप अपना तैयार करें। अब बायोडाटा कैसे स्ट्रॉन्ग करें, यानी अच्छा से अच्छा बायोडाटा कैसे बनाएं, इसके लिए भी आपके मार्क्स होते हैं। PG लेवल के मार्क्स पकड़े जाते हैं। नेट सेट जिनका निकला है उनके भी मार्क्स रहते हैं और PhD के लिए भी मार्क्स रहते हैं। उसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं जिस कारण हमारा बायोडाटा मजबूत हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अनुसंधान कर सकते हैं या शोधपरक जो लेख है प्रकाशित कर सकते हैं। जितनी भी हिंदी की वर्तमानकालीन हिंदी की पत्र पत्रिकाएं हैं उन सभी पत्र पत्रिकाओं में आप अपना शोध आलेख प्रस्तुत करके या प्रकाशित करके आप अपने बायोडाटा में उसका नाम देके मार्क्स ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बायोडाटा में। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि अनुसंधान परक लेख लिखना है और लेख लिखकर UGC लिस्टेड जो भी हिंदी की पत्र पत्रिका है, मैं ऐसा नहीं कहती कि जो UGC लिस्टेड पत्रिका नहीं है उसमें आप प्रकाशित नहीं कर सकते, उसमें भी प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन UGC लिस्टेड अगर पत्रिका में प्रकाशित करते हैं तो उसके मार्क्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, हिंदी की बहुत सारी पत्रिका है, आपको अगर उस पत्रिकाओं के नाम भी चाहिए जो वर्तमानकालीन चलती है तो उन पत्रिकाओं के नाम का भी मैं एक वीडियो आपको यहाँ बना कर दे दूँगी। आपको उनके एड्रेस भी दे दूँगी, आप उन पत्रिकाओं से कांटेक्ट करके अपना लेख प्रकाशित कर सकते हैं। बहुत सारी हिंदी की ऑनलाइन भी पत्रिका ये चलती है, उन पत्रिकाओं में भी आप प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, जिनका इनफैक्ट नंबर ज़्यादा होता है उन पत्रिकाओं में अगर प्रकाशित करते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप लेख प्रकाशित अच्छी पत्रिकाओं में करते हैं तो आपको इंटरव्यू में या मुलाकात में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और आपका बायोडाटा अच्छा और मजबूत बन जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बहुत सारे लोग कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उन कविता कहानियों को भी आपको प्रकाशित करना होगा, पत्रिकाओं में भेजना होगा। उसमें जो कुछ गलतियां हैं सुधारिए और टाइप करके जो प्रकाशन वालों को भेजना है। आपकी अगर रचनाएं अच्छी हो तो वो ज़रूर प्रकाशित करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके अलावा भी आप संपादन कर सकते हैं किसी किताब का। बहुत सारे आलेख एकत्रित करके आप स्वयं उसका संपादन कर सकते हैं, उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। उसके अलावा आप अपनी ओर से कोई किताब प्रकाशित करना चाहते हैं तो उस किताब के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये बायोडाटा जो स्ट्रॉन्ग करने की या मजबूत करने की जानकारी है जो आपके काम आ सकती है। इस तरह का आप कार्य करके अपना बायोडाटा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब रह गया ये सवाल, आप नेट निकल गया है,
जीआरएफ निकल गया है, अब आपको पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूजीसी या एनटीए आपको उसी के लिए फेलोशिप देती है जीआरएफ वालों के लिए, क्योंकि जीआरएफ पास होने के बाद आपको पीएचडी के लिए विश्वविद्यालय में आपका जो कुछ संबंधित विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय में आपको अनुसंधान के लिए पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है या पंजीकरण करना होता है। वो पंजीकरण करने के लिए आप पहले अपने यूनिवर्सिटी में जाइए या विश्वविद्यालय में जाइए और वहाँ जाकर संबंधित जो कुछ जानकारी है वह निकाले है, कब रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कब होता है, कब उसकी मीटिंग होती है, आरआरसी, आरएसी, ठीक है। तो इस मीटिंग की जानकारी लीजिए और वहाँ उपस्थित रहिए। आपको संबंधित जो कुछ गाइड है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर लिस्ट मिलेंगी, उस संबंधित गाइड से मिलिए और उनके पास जगह है क्या पूछिए। अगर उनके पास जगह है तो आपके पसंदीदा गाइड के पास आप अपने यूनिवर्सिटी के लोगों को या जो मीटिंग में आपको बुलाया जाता है गाइड लेने के लिए, तो वहाँ जाकर आप अपना पसंदीदा गाइड का नाम लेके वह गाइड ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइड पीएचडी का गाइड लेना है, ठीक है। अब गाइड लेने के बाद टॉपिक किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि पहले टॉपिक तय करना होता है। जो आप रिसर्च करने वाले हैं या अनुसंधान करने वाले हैं तो पहले आपको टॉपिक लेना है और टॉपिक लेके फिर रजिस्ट्रेशन, फिर गाइड दिए जाते हैं। ऐसा भी कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन हमारे इधर तो पहले गाइड दिया जाता है, फिर बाद में उसका टॉपिक या अनुसंधान का टॉपिक तय होता है और फिर यूनिवर्सिटी उसको मान्यता देती है। अब रहता है ये सवाल कि टॉपिक कैसे ले। टॉपिक लेने के बाद यूनिवर्सिटी उस टॉपिक को मान्यता देती है या नहीं देती है। आप कुछ ऐसा टॉपिक लीजिए जिस पर अनुसंधान नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आपको ये सब जानकारी मिल जाएंगी। उस यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लो, उसी यूनिवर्सिटी के साइट पर जाना है। उस साइट पर जाके आपको ढूंढना है कि आज तक हिंदी विषय में कितने अनुसंधान हुए हैं और उसमें किन किन टॉपिक पर अनुसंधान हुए हैं। वह टॉपिक छोड़ के आपको दूसरा टॉपिक लेना है। अब अगर आप लिस्ट निकाल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें अनुसंधान नहीं हुआ है और एक आध बार आपकी रुचि किस विधा में है, कहानी में है, नाटक में है, उपन्यास में है या किसी लेखिकाओं में है, लेखकों में है, कवियों में है, तो ये आप अपना सोचकर इस हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि मुझे किस विधा में या किस लेखक पर काम करना है, ठीक है। टॉपिक भी तय करने के बाद रहता है सिनॉप्सिस कैसे तैयार किया जाए। वह एक अलग से टॉपिक बनता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपको दे दूंगी कि कैसे सिनॉप्सिस तैयार किया जाता है या किस तरह टॉपिक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तैयार करना होता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी में सबमिशन करना होता है कि मैं इस विषय पर या इस टॉपिक पर कार्य करना चाहता हूँ और मैं इस पर अनुसंधान करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बातें होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर ज्वाइनिंग हो जाती है यूनिवर्सिटी में और ये सारे डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये सभी डॉक्यूमेंट आपको एनटीए को और या यूजीसी को आपको स्कैन करके भेजना होता है या ईमेल करना होता है। ये होने के बाद आपको फेलोशिप दी जाती है, ठीक है। ये फेलोशिप आपको रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए दी जाती है जो आप हिंदी में कार्य करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले भी आप कहीं पर भी जगह निकलती है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी करते समय भी नेट पास हो गए हैं, जीआरएफ पास हो गए हैं तो आप कहीं पर भी पूरे देश में या पूरे भारत में आप हिंदी सीनियर लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करके आप हिंदी सीनियर लेक्चर बन सकते हो। अब रहता ये प्रश्न है कि पीएचडी हो गई है, नेट सेट जीआरएफ है तो आपको अप्लाई करना है। जगह निकलने के लिए देखना है कि हर राज्य में बहुत सारे वर्तमान पत्र है, उस पर जगह निकली हुई दी जाती है। आपको वो ढूंढना है, लगातार देखते रहना है और देखते रहने के बाद कहीं पर भी अगर निकलती है जगह तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद स्वयं को तैयार करना है। बहुत सारे जगहों पर डेमो लिए जाते हैं और आपकी योग्यता देखी जाती है, आपका बायोडाटा देखा जाता है। इसके साथ ही आपका हिंदी विषय से संबंधित ज्ञान भी देखा जाता है। तो ये सब आपको तैयारी करनी होती है, ठीक है। वैसे तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करें, जितने भी नेट और जीआरएफ हो गए हैं उनके लिए अभिनंदन करने के लिए उपस्थित हुई हूँ, ठीक है। तो
पुनश्च एक बार मैं आप लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप आने वाले जीवन में हिंदी लेक्चरर ज़रूर बनोगे। और जितने भी लोगों ने कमेंट करके मुझे बता दिया है कि मैडम मैं JRF हो गया हूँ, आपकी वीडियो मुझे बहुत काम आए, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो का थोड़ा बहुत आपको मदद हुई होंगी, लेकिन मेरी वजह से आप पास नहीं हुए हो, ये आपकी मेहनत का फल है और ये आप लोगों ने स्वयं मेहनत की है, इसलिए आप लोग पास हुए हो और नेट और JRF क्लियर हो गया है। ठीक है, आपको अगर इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए या PhD कैसे करें, अनुसंधान कैसे करें, लेख कैसे भेजें या प्रकाशित कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं उस संबंधित आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।